सिर्फ 19 साल की उम्र, 12वीं पास एक छात्र और सामने देश की सबसे बड़ी अदालत। लेकिन हिम्मत ऐसी कि पूरे आत्मविश्वास से कहा, बस 10 मिनट दीजिए सर, और कुछ ही मिनटों में कहानी बदल गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले अथर्व चतुर्वेदी ने खुद अपना केस लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत हासिल कर ली। निजी मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू न होने की वजह से उन्हें सीट नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका एडमिशन तय हो गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी ने नीट परीक्षा 2 बार क्वालिफाई की और 530 अंक हासिल भी किए। इतने अच्छे नंबर आने के बावजूद उन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सका। वजह थी राज्य सरकार द्वारा निजी मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण लागू न किया जाना। अथर्व ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आते हैं। उनका कहना था कि संविधान की मंशा ही ये है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, लेकिन नीतिगत अस्पष्टता के कारण उन्हें सीट से वंचित रखा गया। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अथर्व ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद विशेष अनुमति याचिका यानी एक एसएलपी दाखिल की और जबलपुर से ही ऑनलाइन सुनवाई में पेश हुए। सुनवाई के दौरान जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा कि क्या वो खुद बहस करेंगे, तो अथर्व ने आत्मविश्वास से हामी भर दी। फिर उन्होंने कहा, मुझे बस 10 मिनट दीजिए सर। इसके बाद अथर्व ने संविधान के अनुच्छेद 142 और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण की नीति लागू नहीं हुई तो इसका खामियाजा एक योग्य छात्र को भुगतना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि निजी कॉलेजों के लिए नीति अभी विचाराधीन है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस लड़के का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। जब राज्य के वकील ने ये चिंता जताई कि छात्र का बाद में शोषण ना हो, तो कोर्ट ने कहा, आप उस प्राइवेट कॉलेज को हमारे सामने लाइए। कुछ मिनटों में अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आदेश भी पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल नीतिगत खामियों के कारण किसी योग्य छात्र को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने 2025-26 सत्र के लिए फीस जमा करने की शर्त पर अथर्व को अस्थायी यानी एक प्रोविजनल एडमिशन देने का आदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार को 7 दिनों के भीतर कॉलेज अलॉट करने का निर्देश भी दिया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अथर्व की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि इसी तरह की याचिका पहले भी आ चुकी है और सरकार को नीति बनाने के लिए 1 साल का समय दिया गया है। हालांकि सुनवाई के दौरान जज अथर्व की दलीलों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, आपको वकील बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं, आप गलत क्षेत्र में हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अथर्व आखिर है कौन। तो अथर्व चतुर्वेदी ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। उनके पिता मनोज चतुर्वेदी पेशे से वकील हैं। उनका चयन जबलपुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हो गया था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना चुना। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उनके सपने को नई उड़ान मिलने वाली है। ये मामला सिर्फ एक छात्र की जीत का नहीं है, ये उन सभी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो नीतिगत देरी और अस्पष्टता के कारण अब तक दाखिले से वंचित रहे हैं। तो सिर्फ 10 मिनट की दलील और देश की सर्वोच्च अदालत में पलट गया फैसला। एक छात्र की जिद, हिम्मत और संविधान पर भरोसे की ये कहानी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।